जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी सेशंस कंप्लीट किए हैं और जिन लोगों ने वो पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो सेशन को कंप्लीट करें। आज सेशन नंबर 31 है। कौन सा? 31। तो और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें और चैनल लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें उन लोगों को। ठीक, तो पहला वर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं क्वारी। क्वारी मतलब होता है क्या? क्वारी। क्वारी की ट्रिक क्या है? शिकार। क्वारी मतलब शिकार। तो इसको कैसे याद करोगे? क्वार। इसमें पहला ही वर्ड आ रहा है क्वार, तो क्वार की ट्रिक ही है शिकार। तो शिकार और क्वार दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड है कैरिश्मा। कैरिश्मा लिखा है, कैरिश्मा इसको पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। तो करिश्मा जी देखने में कैसी हैं? आकर्षक हैं, अट्रैक्टिव हैं, नहीं हैं? तो करिश्मा मतलब हो जाएगा आकर्षक। नेक्स्ट वर्ड है कंजक्चर, मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना? अनुमान लगाना। ठीक, तो कंजक्चर। अब जैसे किसी जब कोई सेंटेंस दिया रहता है तो उसमें जो है सेंटेंस में दिए रहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच छांटो, तो उसमें जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कंजक्शन का अनुमान कंजक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता होता है, तो वो कंजक्शन का क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि ये वाला कंजक्शन होगा। तो कंजक्चर लाइक का कंजक्शन। तो ट्रिक क्या है कंजक्शन का? वो क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। किस में? सेंटेंस में कंजंक्शन का अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लासेंट, मतलब होता है क्या? का आत्म संतुष्टि। आत्म संतुष्टि क्या होता है? आत्म संतुष्टि। तो कंप्लासेंट इसको कैसे याद करो? कंप्ला, कंप्लेन, कंप्लेन आ रहा है, कंप्लेन। तो जैसे जब छोटा बच्चा रहता है और जब तक उसकी मम्मी दूध में उसको कॉम्प्लेन डाल के पिला नहीं देती तब तक उनको क्या संतुष्टि नहीं मिलती है। तो कॉम्प्लासेंट, तो कॉम्प्लेन, कॉम्प्लेन है जब तक उसकी मम्मी नहीं पिला देती तब तक उसको क्या संतुष्टि नहीं मिलती है, आत्मसंतुष्टि। ऑपुलेंट मतलब होता है धनी। क्या होता है? धनी। इसको कैसे याद करोगे? धनी से। तो आपोलेंट, आपको भी लेंट की क्या है? जरूरत है। तो आपोलेंट मतलब क्या हो जाएगा? धनी। तो इसको कैसे याद करोगे? आपो और लेंट, मकान मालिक जो है रेंट, लेंट होता है ना, लेंट किसी चीज़ उधार मांगे, उधार पैसा, तो लेंट। तो आपको भी लेंट की ज़रूरत है या मतलब उधार पैसे की ज़रूरत, आप तो इतने धनी आदमी हैं, है ना? नेक्स्ट वर्ड है पोडियम। पोडियम मतलब होता है क्या? मंच। तो मंच। तो डीएम आ रहा है, पोडियम। पोडियम मतलब डीएम। तो डीएम लोग मंच से भाषण देते हैं, मंच से अपनी जो कौन सा यूलॉजी, यूलॉजी मतलब अच्छा भाषण देते हैं। यूलॉजी मतलब अच्छा भाषण, है ना? नेक्स्ट वर्ड है इनसेन, मतलब होता है विमसिकल। विमसिकल मतलब होता है सनकी, है ना? इसको कैसे याद करो? इंसान। तो आजकल का इंसान किस लिए? पैसों के चक्कर में क्या होता जा रहा है? सनकी होता जा रहा है या पागल होता जा रहा है। तो इंसान कैसा होता जा रहा है? सनकी होता जा रहा है। विमसकल, विम मतलब हिम और सिकल मतलब शकल, तो उसकी शकल कैसी थी? सनकी की जैसी, पागल जैसी। आउट ऑफ माइंडेड, अनबैलेंस, बर्सर्क, क्रेजी, है ना? हाफ माइंडेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट, अब ये इसका नाउन फॉर्म होता है क्या? प्रश्न, मतलब खोजना। प्रश्न का मतलब किसी चीज़ का उत्तर खोजना, है ना? खोजना। तो ये खोजना हो जाएगा, वो मतलब प्रश्न होता है, और इसका प्रश्न हो जाएगा। इसका मतलब होता है खोज, ये वर्ब फॉर्म है, तो खोज करना। तो क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है खोज। डिलीजेंट, दिल्लीजेंट, दिल्लीजेंट मतलब होता है मेहनती। दिल्लीजेंट मतलब होता है मेहनती। तो इसको याद कैसे करोगे? दिल्ली के जेंट्स, जो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत फास्ट है, तो दिल्ली के जो जेंट्स लोग हैं वो कैसे हैं? मेहनती हैं। तो दिल्ली और दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। वो कैसे हैं? बहुत ही मेहनती हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसल्ट्री, मतलब होता है अव्यवस्थित। अब देखिए ये इसको प्रैक्टिकली वर्ड याद करेंगे, अव्यवस्थित, है ना? अव्यवस्थित। अब इसको याद कैसे करोगे? तो डिसल्ट्री, देखो शर्ट, अगर हम शर्ट पहनेंगे, अगर हम शर्ट को शर्ट कहेंगे तो वो व्यवस्थित है, और शर्ट को डिशर्ट करें मतलब शर्ट के मतलब जो शर्ट होता है नॉर्मली शर्ट हो गया तो वो व्यवस्थित होगा तब उसको शर्ट कहेंगे। लेकिन वो शर्ट मतलब अगर तोड़ा मरोड़ा टाइप का गुचेटा टाइप रहे तो उसको डिसल्ट कहेंगे, मतलब अव्यवस्थित है, उसमें क्रीज नहीं, उसमें कुछ और नहीं, वो अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। तो शर्ट
सल्ट डिसल्ट कब होता है? जब उसको तोड़ मड़ोड़ कर अव्यवस्थित किया जाता है। तो डेसल्ट या देसल्ट, तो इसको ऐसे याद करोगे, ईजिली वर्ड है और इस पर स्टार भी लगा दे रहा हूँ कि 2-3 बार भी रिवाइज कराओगे। तो डिसल्ट, देसल्ट मतलब सल्ट कैसा था? अव्यवस्थित था। डेसल्ट देसल्ट, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एनीहिलेट। एनीहिलेट मतलब होता है क्या? विनाश करना या नष्ट करना, है ना, नष्ट करना, नष्ट करना, नाउन वर्ब फॉर्म है। तो देखिए एनी, एनी मतलब एनी, कोई, ये वाला एनी, और प्लस हिलेट मतलब हिलाकर, हिलेट, हिलेट मतलब हिलाकर। तो जैसे गांव में रहते हैं, जब हम लोग 4-5 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जब छोटी चाइल्डहुड अवस्था में, तो छोटे छोटे बच्चे साइड में सड़क के किनारे किनारे कुछ पेड़ लगे रहते हैं। अरे बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, घास वाले जो लंबे लंबे पेड़ आ जाते हैं। तो एक दूसरे से कहते हैं ना कि जैसे ये वाला पेड़ जो है उखाड़ के, मतलब क्या कर सकते हैं, अपने ताकत का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उसमें से कोई तो लड़का बोलते नहीं है कि इसको तो कोई भी हिला कर नष्ट कर सकता है। जैसे वो जो सड़क के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं छोटे वाले, तो उसको तो कोई भी ताकत, मतलब ताकत लगाकर हिलाकर नष्ट कर सकता है। तो एनी हिलेट, एनी मतलब कोई भी, एनी मतलब कोई, और हिलेट मतलब हिलाकर, उसको क्या कर सकता है? जो देखिए, जो भी हम कोई स्टोरी बताते हैं तो उसको थोड़ा इमेजिन किया करिए, और ये सब रियल लाइफ की घटनाएं हैं। आप लोगों ने भी किया होगा कि जब आप जाते होंगे सड़क के किनारे, बाग वगैरह, या जहाँ कहीं भी आप रहते हैं लोकल गांव में, तो वहाँ पे साइड साइड में जो है पेड़ लगे होते हैं, भांग वगैरह के बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। तो उसको पकड़ के खींच के निकाल देते हैं और कहते हैं देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। तो ताकत तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें, वो आप इमेजिन करेंगे उतना ही चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। नष्ट करना, अब हमारे वहाँ वो चीज़ का पौधा होता था, आप लोगों को वहाँ बहुत सारे, मतलब जो घास वाले पौधे जो लंबे लंबे जमा हो जाते हैं उनको भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जीलस, जीलस मतलब होता है जलन, है ना। जीलस मतलब ईर्ष्या। तो ये वर्ड तो चिल्ला चिल्ला कर बोल ही रहा है, ईर्ष्या, जल, जल, जल मतलब जलना, और जलना मतलब ईर्ष्या। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों के सामने यूज़ भी करते होंगे। मेलेडी मतलब होता है क्या? रोग या बीमारी। इसको कैसे याद करोगे? माला और लेडी, तो माला लेडी को क्या थी? बीमारी थी, है ना। माला लेडी को क्या थी? बीमारी थी, रोग बहुत थे। लैंग्विड मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ, ठीक, लैंग्विड, है ना। तो इसमें आ रहा है लंगी, लंगी। अब बहुत पहले शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने लुंगी डांस किया। तो उन्होंने लुंगी डांस, जब कोई आदमी लुंगी डांस करता है तो डांस करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, और जब ताकत लगेगी तो वो थक जाएगा। तो लुंगी डांस करने में वो आदमी जो है थक जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर, मतलब होता है क्या? निराशा। क्या होता है? निराशा। अब इसको आप याद कैसे करोगे? डिस, दिस, इसकी ट्रिक है दिस और प्लस पेयर, इसकी ट्रिक है दिस प्लस पेयर। तो इसको आप ऐसे याद करोगे, इस पेयर, अगर किसी का पेयर टूट जाए, पेयर डिस हो जाए, या पेयर डिस, पेयर डिस, तो पेयर डिस हो जाए या टूट जाए तो क्या हो जाएगी? दो कपल हैं, एक कपल है और उसमें दो लोग हैं, एक आदमी अलग हो जाए, दूसरा आदमी अलग हो जाए तो क्या होगा? निराशा होगी। चेस्टाइज, है ना। तो चेस्टाइज को कैसे याद करो? चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है दंड देना, चेस्टाइज मतलब होता है दंड देना, दंड देना, दंड, दंड देना, सॉरी, दंड देना। इसको आप कैसे याद करोगे? कष्ट, चेस्ट आ रहा है, चेस्टाइज वर्ड क्या है? सॉरी, चेस्टाइज है वर्ड, चेस्टाइज, चेस्ट में आ रहा है कष्ट, चेस्ट कष्ट, चेस्ट कष्ट कुछ ऐसा आ रहा है। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। तो क्वार लाई का शिकार, करिश्मा जी आकर्षक हैं, कंजक्शन का अनुमान लगाते हैं, कंप्लेन पिला देती है मम्मी तभी आत्मसंतुष्टि मिलती है, डीएम पर मंच पर भाषण देते हैं, इंसान कैसा होता जा रहा, सनकी होता जा रहा, क्वेश्चन की खोज करते हैं, दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, डे सल्ट, सल्ट कैसा दे, डिसल्ट दिया व्यवस्थित दे, एनी मतलब कोई, हिलाकर, हिलाकर उस पौधे को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जीलस मतलब जीलन, जलन मतलब ईर्ष्या होता है। माला लेडी हमेशा बीमार रहती है। लुंगी डांस करोगे तो थका महसूस करोगे। डिस्पेयर, 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 इस पेयर को टूट जाने पर निराशा हो जाएगी, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मेलनकॉली हो जाते हैं। चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है कष्ट, तो कष्ट कब होता है? जब आपको दंड कोई देता है तो।
3 वर्ड और बचे हैं। रिकैप्चुलेशन, आप लोगों ने बहुत बार सीरियल वगैरह जब देखते होंगे तो उसमें रिकैप लिख के आता होगा नीचे। पहले हम लोग देखते थे जब छोटे थे, तो वहाँ पे नीचे जो जो नेक्स्ट डे आता था उससे पहले जो रिकैप आ जाता था, मैं संक्षिप्त में कि हमने कल क्या देखा था, कि स्टोरी आप भूल ना जाएं। तो रिकैप्चुलेशन, रिकैप्चुलेशन मतलब होता है सारांश में कहानी। ठीक, दोहराव या सारांश प्रस्तुत करना। नेक्स्ट वर्ड है विसरेरल, रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट वर्ड है आपका लग्जरियंट, लग्जरियंट। तो लग्जरी आप जानते हैं, लग्जरी कैसा मतलब बिलासी जीवन, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो बहुत बार सुने होंगे बिलासी। विसरेरल, विसरेरल मतलब होता है रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब आंत से संबंधित। और रिकैप, रिकैप हमने पढ़ा है कि रिकैप मतलब सारांश या छोटा भाग, है ना, इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब चलो फटाफट आपको अब आपका होगा फ्रेजल वर्ब। क्या है फ्रेजल वर्ब? अब कल की जो फ्रेजल वर्ब पढ़े थे उनके रिवीजन कराएंगे और नेक्स्ट नहीं 5 आज पढ़ेंगे। और हिंदी का आप अर्थ लिख लीजिएगा। फॉल आउट, झगड़ा करना, फॉल आउट बोलते भी रहिए, फॉल आउट झगड़ा करना। फील लाइक बहुत पसंद करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई ओपन, अचानक खुलना। चौथा है आपका फॉलो अप मतलब पीछा करना, किसी के कैरियर को पीछा करना। नंबर 5 है गेट अराउंड, गेट अराउंड मतलब होता है क्या, घुमक्कड़ या भ्रमण करना। नेक्स्ट वर्ड है गिव इन, यील्ड टू, नकल अंडर, नकल अंडर 1 2 3, नकल अंडर 7 8 और ये हो गया 9। नकल अंडर, ले डाउन, इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है क्या, समर्पण करना। नेक्स्ट वर्ड है गो डाउन इन, गो डाउन इन। 11 नंबर है आपका गो ऑन। ठीक है, एक वर्ड कौन सा है आपका, 1 2 3 4, ठीक है। फॉलो अप हो गया, फ्लाई ओपन, फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट लिख लीजिए, फॉल फ्लैट, क्योंकि कल हमने पढ़ा भी है तो रिवीजन के लिए अब यही करेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। प्रीपोजिशन क्या है, स्टिक और क्लिंग के साथ टू, और इन दोनों वर्ड का मतलब होता है चिपकना। डिवाइड, वाइड, बेरेफ्ट, है ना, डिवाइड, बेरेफ्ट, और क्या है डिप्राइव, डिप्राइव, इन सब का मतलब होता है वंचित करना, और इनके साथ ऑफ लगता है वंचित, और इसका मतलब होता है चिपकना। आओ फटाफट देख लेते हैं। तो फॉल आउट, फॉल मतलब गिरना, आउट मतलब बाहर। तो आप दरवाजे से, मैंने बताया था अगर कोई आदमी दरवाजा है और दरवाजे से आप धक्का देंगे बाहर गिर जाएगा तो क्या होगा, झगड़ा होगा। तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ पे ट्रिक जाती है और आप इसको समझने की कोशिश किया करिए। फॉल आउट मतलब